जिस जिम में जाएंगे वहाँ पे कलेश करके आएंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये टाइम हो रहा है 9:30। नहा धो के खाना पीना खा के निकल गए हैं काम के लिए। और हमेशा की तरह इस व्लॉग में आपको नॉलेज और ट्रैवल दोनों देखने के लिए मिलेगा। शाम को करेंगे ट्रेनिंग, शाम को डेडलिफ्ट है एंड डेडलिफ्ट की कुछ टेक्निक बताऊंगा। अगर आपको डिस्क बल्ज है और आप सेफली डेडलिफ्ट कैसे कर सकते हो डिस्क बल्ज के होते हुए भी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो देखिए, डिस्क बल्ज एकदम से नहीं होता कि आप अगर बैंड हो जाओगे आपको डिस्क बल्ज आ जाएगा। अगर हम आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी की तरफ देखें, आपकी डाइट की तरफ देखें, तो वहाँ पे ज़्यादा फैक्टर हो सकता है डिस्क बल्ज होने के। कि आप अगर एक पोजीशन में मतलब झुक के, आपका आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा ये सब होता है। इवन पावर लिफ्टर्स को डिस्क बल्ज होते हैं, बट वो अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करते तो उनको इतना पेन नहीं आता। बट अगर आपकी डेली लाइफ स्टाइल बैठने की बहुत ज़्यादा है, जैसे आईटी फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, 8-8, 9-9 घंटे की उनकी सिटिंग है, फिर उन्हें डिस्क बल्ज के चांसेस हो सकते हैं और उनको पेन भी आ सकता है। हम बने ही उस चीज़ के लिए हैं कि हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन हर रेंज में हम मूव होए। और ये होता इसलिए क्योंकि हम वही बेसिक नेचर जो हमारी शरीर का होता है मूवमेंट, हम उसे छोड़ देते हैं हमारी लाइफस्टाइल के चलते। प्लस हमारी डाइट जो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाती है। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 90 to 95% केसेस में डिस्क बल्ज रिकवर हो जाते हैं, तो आपको इतना बेसिक डरने की बात नहीं है। एंड दूसरे सिनेरियो में बात करें, आपकी अगर कोर की स्टेबिलिटी आपकी वीक है तो आपको डिस्क बल्ज के चांसेस और बढ़ते चले जाएंगे और पेन सेंसेशन और बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कोर की स्टेबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। इवन स्टडी से भी पता लगा है, अगर आप स्टेबिलिटी पे वर्क करते हो तो आपकी डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज की रिकवरी थोड़ी ऑप्टिमल हो सकती है। लेकिन हम लोग करते क्या है, डिस्क बल्ज आ गया, पेन हो गया, बस उसके बाद अपनी डेली लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। जिस चीज़ से पेन स्टार्ट हो रहा है हम उसी चीज़ में चले जाते हैं और दर्द के साथ हम टाइम के साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। जी ना, हम ट्रेनिंग छोड़ देते हैं अपनी, जो चीज़ से वो ठीक हो सकता है हम वही छोड़ देते हैं। जब टाइम के साथ साथ केस और ख़राब हो जाता है तो सर्जरी करवानी पड़ती है। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, आप ठीक किस हिसाब से होना चाहते हो, कि आपको ट्रेनिंग छोड़नी है नहीं छोड़नी है, इन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो पूरे दिन का काम ख़त्म करके पहुँचे हैं अभी घर पे। अब यहाँ से प्री वर्कआउट वगैरह सब कुछ प्रॉपर लेके, मील मैंने पहले ही खा ली थी, शूट नहीं कर पाया था। तो अब सीधा जाएंगे जिम। डेडलिफ्ट से पहले क्या क्या मोबिलिटी, मसल एक्टिवेशन वगैरह रहेगी वो सब दिखाएंगे। एंड उसके बाद डेडलिफ्ट, आपको अगर डिस्क बल्ज है तो उसके साथ साथ मतलब डिस्क बल्ज से सेफली आप कैसे ट्रेन कर सकते हो डेडलिफ्ट, वो सब पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटा आराम से पड़ा रहे। यहाँ पे पापा का काम होता है तो बस इसलिए ये वाला फ्लोर थोड़ा सा रहता है। तो ये इसका कुत्ते की आवाज़, हरामी क्या है? वो रहा दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। जिम तो आ गए, ये लाइट पता नहीं क्यों जल रही है, बंद हो गई। ठीक है, चलते हैं जिम की तरफ। सामने हमारी जिम है, पानी वाला खड़ा है, थोड़ी सस्ती जिम है पर ठीक है। तो अब सीधा ट्रेनिंग में स्टार्ट करेंगे। आवाज़ मतलब कुछ बोलूँगा नहीं, सीधा मेन ट्रेनिंग स्टार्ट। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants. आज एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी आएगा, क्योंकि परसों मैंने हैमस्ट्रिंग वगैरह करी थी, उसमें अच्छा खासा हैमस्ट्रिंग में सोरनेस है। अब 200 ट्राई करने वाला हूँ, पहले कभी ट्राई नहीं करा, देखते हैं कितनी स्पीड से आता है और आता भी है या नहीं आता एक्चुअली। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो ये था हमारा PR आज का, और ये थी हमारी एक्साइटमेंट। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था 200 ट्राई करने के, बट चलो अब लगा आज फाइनली। 2 से 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। आज सब कुछ ऑन पॉइंट था, डाइट वगैरह। तो अब बात करनी है, अगर आपको डिस्क है तो डिस्क सेफली आप डिस्क से बचते हुए आप कैसे डेडलिफ्ट लगा सकते हो, कैसे कैसे आप सारी चीज़ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सीधा उस पर बात करते हैं। और ये रहा है यहाँ की टीवी का रिमोट, तो यहाँ पे ये गाने बजते हैं, एक बार देख लो। ठीक है, ये रहे। वैसे हम श्योर हजारों लोगों ने PR मारे होंगे, पर इन गानों में आप अगर PR मार के देखो एक बार, मजा तो जब आएगा जब आपके बैकग्राउंड में गाने बज रहे होंगे, मैं निकला गड्डी लेके और आप PR मारो, उस टाइम पे ज्यादा मजा आएगा। तो जिनको डिस्क बल्ज है, डेडलिफ्ट से पहले आप बेसिक स्टेबिलिटी ड्रिल्स हैं, कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, स्टडी से भी पता चला है कि अगर आपको डिस्क बल्ज है तो आप अगर स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आपका केस जल्दी से रिकवर हो सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया जस्ट इस वीडियो में। आपको करना क्या है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट अगर नीचे से नहीं उठा सकते, ऊपर कहीं रखो, फिर ऐसे करके उठाओ। अब इसमें आपको कोशिश करनी है वेट के साथ आपको टिल्ट नहीं होना, बस इसमें सीधा रखो, अपना पैर उठाओ, मार्चिंग करनी है आपको ऐसे। अब मार्जिंग के टाइम पे भी आप इसमें टिल्ट नहीं होगे, और ये आप दोनों साइड से करोगे, क्योंकि हम स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। पहली ड्रिल तो आपकी ये है
ये आपको डेडलिफ्ट से पहले करनी है, और जब मेन डेडलिफ्ट पे जाओगे आप बहुत हल्का वेट लेके चलोगे, ताकि आप एक तरह से अपना पोस्चर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो डेडलिफ्ट में। एंड दूसरी ड्रिल है आपकी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने हिप को पीछे की तरफ लेके जाना है, बैक राउंड नहीं करनी इसमें, ठीक है। हिप हल्का सा हिंज करोगे, नी आपके हल्के से बैंड रहेंगे, इसमें आप ऐसे नहीं आओगे, ठीक है। ऐसे मतलब बैक आपकी लंबर स्पाइन पे ज़्यादा लोड आ जाएगा। आप इसमें स्ट्रेट रह के हिप हिंज करना है, नी हल्की सी बैंड, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सेम वेट लोगे। आप इस साइड जाके होल्ड करोगे, यहाँ पे कोर में ब्रेस करके मतलब अपने पेट में सांस भर के होल्ड रखनी है, फिर दूसरी साइड जाके ऐसे होल्ड करना है। दूसरी ड्रिल आपकी ये है। एंड तीसरी ड्रिल है आप इस तरह से लंबे लूप में आप 2.5 किलो का भी वेट लगा सकते हो, सिंपल दोबारा वही। आप इसको रैक पे भी रख के कर सकते हो और नीचे भी रख के कर सकते हो लंबे रूप में। अगर दूर से पकड़ने में अभी दर्द हो रहा है तो हल्के से बाहर जाके यहाँ से भी पकड़ सकते हो, फिर अगर आपका कंफर्टेबल हो रहा है तो यहाँ से भी पकड़ के आप उठ के स्टेबलाइज करने का कोशिश करना है बस वेट को। अब सामने अगर वेट कम रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद डेडलिफ्ट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखिए। एंड आज मैं सूमो का बताने वाला हूँ कि सूमो में आप कैसे कर सकते हो। कन्वेंशनल का हम फिर कभी कवर करेंगे। आप सूमो में हिप की एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करना है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करके अपने पैर को उतना खोलना है जितना आपका हिप एक्सटर्नली रोटेट पे कंफर्टेबल खुल सकता है। फिर आप इसमें सीधा ऐसे जाओगे, सेम जो हमने हिप हिंज पहले करा था उसमें जितना जा सकते हो उतना जाओगे। फिर बाहर से जितनी दूरी होएगी उसमें आप अपने नी बैंड करोगे, ठीक है। इसमें आपकी लंबा स्पाइन राउंड नहीं हो रही है। आप ऐसे आए, सपोज नी बैंड, आप अपने हिप हिंज करा, बाहर से दूरी इतनी है, अब आप नी बैंड करके आप बाहर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इसमें आपको अपने लैट एक्टिवेट करने हैं। अपना शोल्डर पीछे की साइड आपको इस तरह से आप ऐसे करके टक करोगे, आपके लैट एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ब्रेस करना है, ऐसे आयो। अब सेम शोल्डर राउंड करोगे, इस चीज को ऐसे देखिए, ऐसे आए, ऐसे करके शोल्डर पीछे की साइड टक करना है, ठीक है, ताकि आपके लैट एक्टिवेट हो जाए। फिर यहाँ पे आपको ब्रेस करना है अपना पेट, ऐसे देखिए। आपको ब्रेस ऐसे नहीं करना, मतलब सामने की साइड नहीं खोलना, आप ऐसे पकड़ोगे अपने आप को, ऐसे आपको 360 करना है। अगर सामने की साइड करोगे दोबारा आपको डिस्बल्ज के चांसेस और खराब होते चले जाएंगे टाइम के साथ। बहुत बेसिक चीज़ है, हो सकता है सीखने में थोड़ा टाइम लगे, बट आपको जल्दी ही इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ठीक से करते हो तो। सेम हिप एक्सटर्नली रोटेट, मोबिलिटी आपको पहले कर लेनी है, मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है क्या करना है। आप इसमें आके लैट एक्टिवेशन, नीचे गए, अब यहाँ पे ब्रेस करना है। उसके बाद अगर पूरा नहीं उठ सकते हो, सिर्फ बार को जमीन से थोड़ा सा उसी पोजीशन में उठाओ और यहाँ पे होल्ड करो और छोड़ दो, फिर उठाओ, होल्ड करो, छोड़ दो। सेम चीज़ अब टाइम के साथ साथ फिर हम स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, और टाइम के साथ साथ बार ऊपर आके आपको होल्ड करनी है और छोड़नी है। हार्डली 1 से 2 महीने लगेंगे आपको वापस उसी पोजीशन में आने में कि आप डेडलिफ्ट पेन फ्री कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन है तो अभी ये आपके लिए नहीं है, बट अगर कंफर्टेबल वाइज पेन आ रहा है, डेली लाइफ एक्टिविटी में पेन नहीं है, एंड डर की वजह से कि आप डेडलिफ्ट करोगे तो आपको एकदम से पेन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी टेक्निक पे काम करोगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब ट्राई करना। तो ये है हमारे यहाँ के दीपक ब्रो, ठीक है। इनकी बॉडी का तो मैं फैन हूँ, ठीक है, कमाल का बंदा है ये। अभी इन भैया की प्रेप की तैयारी चलेगी 1 से 2 महीने में। ये मेरे बॉडी के फैन है, ये मेरी बॉडी के फैन है, और मैं इनकी स्क्वाट और डेडलिफ्ट का फैन हूँ, क्योंकि ये लिफ्टर है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो देखा जाए तो ये ज्यादा तगड़े हुए ना, देखा जाए तो ये ज्यादा बात तगड़े की नहीं होती, मैं कम हूँ थोड़ा सा। बात ही लिफ्टिंग की होती है, लिफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं मेरी मसल। ये तो इनका बड़प्पन है, इनका ना 300 कितने की डेड है आपकी? कमी है, थोड़ी सी है बस, रोड मुड़ जाती है, इतनी है बस। रोड मोड़ देते हैं, मतलब जिस जिम में जाएंगे वहां पे कलेश करके आएंगे। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए।
इस साइड रेनोवेशन का काम हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं घर पे जाके। अपने एक बच्चे से मिलना है, वहाँ से फिर सीधा खाना पीना खा के डन। तो अब घर में घुस तो ही देखो एक मेरा बच्चा भाग के आएगा, है ये रहा मेरा बच्चा। हाँ जोकू गोल 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 घुमाता है, पूछ गोल 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 गोल। बच्चा आ जाओ, ऊपर आ जा, आ ऊपर। आज का हमारा दिन, और ये थी आपकी डेडलिफ्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी। काफी टाइम से सोच रहा था, बट ये सूमो की है, कन्वेंशनल की। हम फिर कभी कर देंगे, जल्दी करेंगे। एंड आपको कोई दिक्कत है तो नीचे मुझे कमेंट में डाल सकते हो। जो भी कमेंट पहले करेगा मैं उसके ऊपर एक सबसे पहली वीडियो फिर उसके ऊपर आएगी। जो भी दिक्कत होगी स्ट्रेंथ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, जो भी हमें लूप होल्स लगेगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप वो कर सकते हो। एंड आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय।